आज फिर से आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आए हैं जो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगी, इम्प्रूव करेगी। और एक्सरसाइज है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ए एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोले जाते हैं और एक होता है द, वो डेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है। तो आज हम आपको 15 सेंटेंसेस का एक चैलेंज दे रहे हैं जिसमें आपको देखना है कि कहाँ पर इंसर्ट होगा आर्टिकल ए या एन और कहाँ से रिमूव होगा। मतलब ये कि आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो देखते हैं कि आपको 15 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। खुद चेक कीजिए, हम साथ के साथ आपको इसका आंसर भी देते रहेंगे। तो चिंता मत कीजिए, जल्दी कीजिए और टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि ऐसी एक्सरसाइज से आपका नॉलेज बढ़ता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसा तो आपका खर्च होना नहीं है, तो कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न। तो यहाँ सोचिए क्या आएगा। तब तक हम ले लेते हैं एक पेन, आप सोचिए। तो देखिएगा, पेज, एक पेज फटा है। पेजेस तो है नहीं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा और आपने देखे होंगे कि जो ए और एन, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये आते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। तो पेज लगा हुआ है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले ही आते हैं ए और एन, है ना। तो यहाँ पर आपको आप पेज लगाना होगा। तो चलिए यहाँ फर्स्ट वाले पे लगाते हैं हम आ। A page of my book is torn. Next, he reads 2 hours day. यहाँ सोचिएगा, यहाँ क्या आएगा। इसमें हम लेते हैं दूसरा पेन, ये लीजिए। देखिएगा, इसमें हम आपको बता दें कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं तो वो रेट बताने के लिए, कॉस्ट बताने के लिए या मूवमेंट, है ना, स्पीड बताने के लिए उसमें ए और एन का यूज़ होता है, ड्यूरेशन वगैरह है। तो यहाँ पर डे आ रहा है। ही रीड्स 2 hours, वो 2 घंटे पढ़ता है। कब पढ़ता है? एक दिन में 2 घंटे, तो अ डे आएगा यहाँ पर। ही रीड्स 2 hours अ डे, एक दिन में 2 hours। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर आएगा आपका ए। ठीक है जी, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपकी में। अ डे। आई नीड सम मिल्क एंड आल्सो लिटिल शुगर। इसमें सोचिए, जरा दिमाग लगाइएगा। आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध की ज़रूरत है, एंड आल्सो लिटिल शुगर, और थोड़ी सी शुगर की। तो देखिएगा, जानकारी दे देते हैं। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन हैं वो फ्यू और लिटिल से पहले यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है नथिंग, न के बराबर, बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि वो न के बराबर ही होता है बिल्कुल। और थोड़ा सा शुगर चाहिए, है ना, तो अ लिटिल का यूज होता है। फ्यू के लिए भी अ फ्यू आता है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, और लिटिल जो आता है वो शुगर है। ये शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल के लिए लिटिल आता है और काउंटेबल के लिए फ्यू। तो फ्यू से पहले भी आ आता है और लिटिल से पहले भी आता है अ। तो यहां हम कहेंगे अ लिटिल शुगर। ध्यान रखिएगा, शुगर अनकाउंटेबल है, शुगर से पहले आ नहीं लगा सकते हम, लेकिन हम आ लगा रहे हैं कहाँ? लिटिल्स के लिए। आ लिटिल, थोड़ी सी शुगर।
इसलिए ध्यान रखिएगा। अब लेंगे हम दूसरे टाइप का एक और, हमने ले लिए पेंसिल। तो यहाँ लिटिल से पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा, ये रहा, यहाँ पर आएगा आपका आ। चलिए आप कर लेते हैं पहले वाले को, रब कर देते हैं, इसको हटाइए ये, अरे रब हो जा भैया। ठीक है, इसको भी कर देते हैं रब। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। दे गेव अस अ गुड एडवाइस। यहाँ देखिए क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें। सोचिए सोचिए, तब तक हम ले लेते हैं पेन। दे गेव अस अ गुड एडवाइस। देखिएगा जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल है, उससे पहले अ और एन यूज नहीं होता है। एक अच्छी एडवाइस नहीं कह सकते हम, है ना। जब भी हम एडवाइस के लिए उसे काउंटेबल बनाते हैं तो ध्यान रखिए इनसे पहले भी आता है, लेकिन अ पीसेस, जिसमें हम अ पीस ऑफ लगाते हैं या पीसेस ऑफ लगाते हैं या अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस सलाह की एक सलाह, तो अ पीस लगाते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ से अ को हम हटाएंगे, इसे हमें रिमूव करना होगा। ये आ यहाँ नहीं आएगा। दे गेव अस गुड एडवाइस, उन्होंने हमें अच्छी सलाह दी। मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आई हैव पेन एंड पेंसिल। यहाँ पर क्या होगा सोचिए जरा। देखिएगा उसने एक पेन, उसके पास आई हैव मतलब मेरे पास एक पेन भी है और एक पेंसिल भी है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो अब पेन आएगा, यहाँ पर आ लगाएंगे हम, और पेंसिल से भी पहले आ लगाएंगे। तो यहाँ दोनों की जगह पर दोनों से पहले आ आएगा। एक पेंसिल भी है और एक पेन भी है, तो दोनों जगह पर अ पेन एंड अ पेंसिल, है ना। ही रॉड वेरी गुड लेटर। इसमें क्या मिस्टेक हो गई सोचिए जरा। वेरी सिंपल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अ वेरी गुड लेटर, एक लेटर लिखा है, लेटर्स नहीं है यहाँ पर, लेटर है। सिंगुलर नाउन से पहले अ और एन आता है, तो वेरी गुड लेटर तो आ आएगा यहाँ पर। कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर लगाते हैं हम अ। चलिएगा ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो तुरंत समझ गए होंगे। व्हाट पिटी योर फ्रेंड कुड नॉट कम। यहाँ कहाँ पर आएगा और क्या आएगा, कहाँ पर मिस्टेक है, बिल्कुल सही। व्हाट अ पिटी आता है, व्हाट पिटी नहीं आता। व्हाट और पिटी के बीच में अ आता है। चलिए आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। तो देखिएगा यहाँ क्या आएगा और क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। तो आई सॉ यूरोपियन, यहाँ क्या आप भरना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं, ई से स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन, इसलिए एन लगाएंगे। नहीं, रॉन्ग। इसकी जो साउंड है यूरोपियन, हिंदी के कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या से यज्ञ वाली, इसलिए यूरोपियन से पहले या यूरोप से पहले क्या लगाते हैं, आ। तो यूरोपियन से पहले आकाश आ आएगा, तो यहाँ भरेंगे, लगाएंगे हम आ। ध्यान रखिएगा आ। तो आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, और एलिफेंट वाली जगह एलिफेंट क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल साउंड भी दे रहा है, एलिफेंट ए की साउंड दे रहा है, तो यहाँ आएगा हमारा ए न एन। समझ आ रहा होगा आपकी में। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ही हैज अ हाउस एंड फ्यू एकर्स ऑफ लैंड। देखिएगा हाउस से पहले अ लग रहा है, ठीक बिल्कुल सही है ये। तो नेक्स्ट कहाँ लग सकता है, कुछ और लगेगा या सही है ये बिल्कुल सेंटेंस आपकी नज़र में क्या है। तो देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बताया था फ्यू लगा है, तो फ्यू का मतलब होता है नथिंग, न के बराबर, और कुछ एकड़ तो है ही, तो अ फ्यू लगेगा। तो फ्यू से पहले अ लगा लीजिएगा।
ये लीजिएगा, अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, कुछ एकड़ ज़मीन। जिन लोगों के पास ज़मीन वगैरह है वो जानते होंगे, एकड़ होता है, बीघा होता है। नेक्स्ट लेते हैं, ही बॉट हाफ डजन पेंसिल्स। यहाँ देखिएगा और दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या होगा, अ हाफ, पेंसिल्स से पहले तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पेंसिल्स तो प्लूरल है और हम बात कर रहे हैं ए और एन की। ए और एन तो सिंगुलर के साथ आता, तो कहाँ लग सकता है भाई। तो ये लगेगा आपका हाफ और डजन के बीच में, हाफ अ डजन। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का रेट वगैरह के बारे में अभी हमने बताया था कि जो उसके लिए लगता है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ भी लगाते हैं, जैसे अ डजन, हाफ अ डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, है ना, उनसे पहले भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डजन है, तो हाफ अ डजन होता है, न कि हाफ डजन, क्योंकि एक डजन, तो डजन के बारे में हम बता देता है, ये दर्जन कहते हैं इसको, और ये 12 पीसेस, जो 12 पीसेस का ग्रुप होता है उसको डजन बोला जाता है। तो यहाँ लगेगा आ। नेक्स्ट ले लेते हैं, शी हैज़ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट। सोचिएगा क्या आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, अ लॉट ऑफ, शी हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। तो टाइम वगैरह के के लिए भी हमने बताया हुआ है आपको कि अ लॉट ऑफ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हाफ अ डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील, अ डजन। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो यहाँ कर लेते हैं हम आ। आई सॉ डॉग कमिंग टूवर्ड्स मी। ये तो मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी से बता देंगे, आई सॉ अ डॉग, वेरी सिंपल है। चलिए यहाँ ले लिया हमने अ। नेक्स्ट, हर फादर इज ऑनरेबल मैन। यहाँ क्या होगा, आप में से बहुत से सोच रहे होंगे ऑनरेबल है, तो यहाँ आ लगा दीजिए, आ ऑनरेबल। लेकिन 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 रुक जाइए, देखिएगा एच साइलेंट है, इसमें ओ की साउंड आ रही है, स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट से उड़ रहा है, लेकिन हिंदी का जो वोवल है वो साउंड दे रहा है, वोवल साउंड है हिंदी का, और हिंदी के वोवल साउंड को ही हम देखते हैं। तो ओ की साउंड आ रही है, ऑनरेबल, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए एन, एन। ही ड्राइव्स हिज कार एट 40 किलोमीटर्स आवर। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हमने बताया था कि जो कॉस्ट वगैरह की रेट है, कॉस्ट है, रेट है, या स्पीड वगैरह है, वहाँ हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे 20 रुपीज़ अ किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 20 रुपीज़ का, तो अ किलोग्राम ऐसे। ट्वाइस अ वीक अभी बताया था आपको, जैसे अ डे, 2 आवर्स अ डे ऐसे। 30 किलोमीटर्स एन आर, इसका मतलब है कि 1 आवर में 30 किलोमीटर। ऐसे ही 40 किलोमीटर्स एन आर। और आप ये तो जानते ही होंगे कि इसको हम आर कहते हैं, हावर तो कहते नहीं, एसो साइलेंट है इसमें आ, तो आ की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, इसलिए एन। मुझे लगता है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ही ड्राइव्स हिज कार एट 40 किलोमीटर्स एन आर, इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में
40 किलोमीटर की स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करता है। ठीक है। कैंडल्स आर 4 रुपीज डजन। तो कैंडल्स 4 रुपीज़ की हैं एक डज़न। तो सिंपल है, जैसे कि आपने ऊपर भी देख ही लिया है, तो अ डज़न आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है उसकी कॉस्ट। तो अगर आपको ऐसी एक्सरसाइज देखने को मिलती रहें, आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।